जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक। हम शुरू करने जा रहे हैं आज वो सारे क्वेश्चन 22 अप्रैल को मैथ के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 22 अप्रैल को आए हुए हैं तीनों शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसे देख करके हंसी आ जाएगी क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो टफ थे, जिसको लगाने में बच्चों को दिक्कत हुई है, कुछ बच्चों को, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन तीनों शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे रिपीट हो सकते हैं, तो वो बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, और आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इतने आसान पेपर आते हैं। मैं बार बार चिल्ला के अपने उस पर कह रहा था प्लेटफॉर्म से कि बहुत आसान प्रश्न आने वाले हैं, और जगहों पर बहुत टफ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं तीनों शिफ्ट के कल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट के कल के एग्जाम के सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। अब ये तो हंसने वाला प्रश्न है भाई ना, ये तो मजाक वाला प्रश्न है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो छोटा बच्चा मार के चलाएगा सर, त्रिभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण को, यानी कि जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, 70 लीटर का है। ये कंप्लीट 70 लीटर का मिश्रण ही है। इसमें कह रहा है 30% पानी है, 30% पानी है, तो 30% पानी है भैया, तो कितना लीटर पानी है, 7 × 21 लीटर पानी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूध की मात्रा बचाइए। अब 70 में से 21 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 49, यानी 49 लीटर क्या है इसमें, पानी और दूध है। क्या है, दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 154 गुणे 824 गुणे 629, इन तीनों का कह रहा है। अब इन तीनों का क्या कह रहा है कि इनका इकाई अंक बताइए। कभी भी इकाई अंक आपसे पूछे ना, तो सारे इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 चौक 16, और फिर इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54, लास्ट में आएगा 4, यानी इकाई अंक कितना होगा इसका, 4। ठीक है, दनादन क्वेश्चन मारते चले जाओ। सेकंड डे को क्वेश्चन थे, कोई ऐसा टफ नहीं था, फिर भी वो क्वेश्चन जो आपको टफ लगे हैं उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग लगातार सेंटर पर बने हुए थे, अभी तुरंत क्लास लेकर के हम लोग को सेंटर पर ही जाना है। सेंटर बगल में ही है, कौसाम्बी के पास बना हुआ है, पूरा मुफ्ती के पास, हम लोग तुरंत पहुंच रहे हैं अभी सेंटर पे, इसलिए लगातार बने रहिए। 200 वस्तुओं को बेचने में 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब भैया अगर देखा जाए तो हानि किस पे निकाली जाती है, सीपी पे निकाली जाती है, तो सीपी कितना हो रहा है, 200 वस्तुओं को बेच रहे हैं, 50 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, तो 250 पे कितनी हानि हो रही है, 50 की गुणे 100 कर दो, गुणे 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, 5 से काटोगे, ये 0 से 0 कट चुका है, तो 5 हम 25, और ये इसको अगर काटा जाए तो ये 5 दाम 50, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूना 20%। कितना प्रतिशत भैया, 20% की हानि उसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है। 1:3 के अनुपात में दो लोग हैं भाई साहब, ए और बी। बी की उम्र 15 वर्ष है। अब कह रहा है बी कितना है, 15 वर्ष है, तो ए की आयु होगी। अब 1 अगर 3:15 के बराबर है, तो 1 अनुपात कितना होगा, तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15, यानी एक की आयु कितनी है, 5 साल है। कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, ध्यान से मार कर चलिए, ये बहुत आसान प्रश्न है, सब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 3, 27 और 21 को सरल कीजिए। अब 3, 21 और 27, अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया है तो ये बहुत ही आसान है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 3, 27 और 21, 3, 27 और 21 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 लिखा हुआ है अनुपाते 21, सॉरी 27:21, ये क्वेश्चन कल आया हुआ है। 3 से काटो, 3 × 3, 3 × 9 = 27 और 3 × 7 = 21, तो क्या हो जाएगा भैया, 1:9:7। ठीक है, ध्यान से मार कर चलिए, ये इतने आसान प्रश्न आ रहे हैं, तीनों शिफ्ट का कंप्लीट डिस्कशन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम मात्र 5 मिनट में, 10 मिनट में सारा सब कुछ होने वाला है, बहुत टफ पेपर नहीं था। अगर देखेंगे 0.036 का मान ज्ञात करिए। अब इसको क्योंकि सारे आंसर बटे में थे, किसमें थे, बटे में थे, तो आपको वही देखना है। चलो देख लेते हैं, ये 0.0036। अब मैंने सिखाया था भाई, दशमलव हटता है तो इसलिए 1 आता है, बाकी जितने अंक हैं उतने 0, तो 4 0 लगा लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 36, और बटे 1 2 3 4 0। आपको पता है 4 से कटता है 4 9
36, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 9/2500, 9/2500 ढाई से मार करके यही ऑप्शन में था 9/2500, तुरंत क्वेश्चन ही हो जाएगा। अब कह रहे 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन ये बहुत आसान है। 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो प्रथम 5 गुण क्या होंगे? 15 × 9, 15 दूना 30, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 75। तो कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं भैया? 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। और औसत निकालने के लिए क्या कहा जाता है? इन सबको जोड़ करके और जितनी संख्याएं उससे भाग दे दिया जाता है। तो जोड़ो, ये 30 हो जाएगा और 60 30 90 हो जाएगा। लिख लेते हैं 90। अब ये 45 और 15 कितना हो जाएगा? 45 और 5 50 और 10 60, 60 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75 लास्ट में बचा। तो ये 9 6 कितना हो जाएगा? 15 150। 150 और 75 कितना होगा? 150 और 75 कितना होगा? देख लेते हैं। अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 150 150 और 50 200 और 225 कितना आ जाएगा? 225। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 50 25 45। कितना आ जाएगा आंसर इसका? तो इसके 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा भैया? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10/2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 7। अब ये था सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण। मैंने सबसे ज्यादा सरलीकरण बताया था और सरलीकरण बहुत आ रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले भाग सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है? भाग। तो 2 से 10 को भाग दो कितना आ जाएगा? 5। और गुणे में 5 लिखा है, -3 गुणे 7 ऐसा है। चलो अब ये 5 हम 25 हो जाएगा, -7 से 21 हो जाएगा, माइनस कर दो फिर 4 आ जाएगा आंसर ढाई से। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 से 10 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 25। ऐसे ही 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। सरलीकरण के सोच लीजिए, इतने आसान आसान प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात करो, वार्षिक दर से 3 वर्ष का। अब देखो मैंने बताया था SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PR और इंटू में लगा के T अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 2500 रुपए था भैया। कितना था? 2500 रुपए। रेट कितना था? 5% का। कितना था? 5% का। टाइम था 3 साल का। कितना था? 3 साल का बटे 100 तो 0 से 0 कट जाएगा। और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 गुणे 3 3 से गुणा कर दो तो 5 15 के 5 हासिल आई 1 और ये 3 दूनी 6 1 7 और 3 का 3 375 रुपए। कितना आ जाएगा भैया? 375 रुपए आ जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। किसी संख्या का 3 गुना करके 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करिए। अब ये भी सरलीकरण का ही क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। देख लेते हैं भाई क्या है। किसी संख्या का 3, अब किसी संख्या जैसे ही कहता है तो आपको x मानना पड़ता है मैथ में। तो किसी संख्या यानी x का 3 गुना करने पर, का 3 गुना करने पर और 1 जोड़ने पर को 3 गुना, x का 3 गुना किया गया उसमें 1 जोड़ दिया गया तो कितना आ जा रहा है? 10 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 10। तो संख्या ज्ञात करिए। अभी 1 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 10 - 1 और 3x नीचे आ जाएगा, 10 में से 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। 3 × 9 3 3 3 9 यानी x बराबर कितना आ गया? 3। तो वो संख्या कितनी होगी भैया? 3। ढाई से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 किलोग्राम का 10% कितना होगा? क्या बात है भैया, क्या बात है। अब ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, और ये अग्निवीर के प्रश्न हैं। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो टफ नहीं पढ़ा रहे थे, टफ काहे पढ़ा दे भैया? एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं वही पढ़ाएंगे ना। तो 250 किलोग्राम का 10% कितना होगा? 10/100 कर दो, 0 से 0 0 0 कट जाएगा, 25 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 किलोग्राम। तो 250 किलोग्राम का 10% कितना होगा? 25 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 60 मीटर है और क्षेत्रफल 840 है तो वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताइए। अब इसका की चौड़ाई गायब है, देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई कितनी है? 60। आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 840। तो 0 से 0 काट दो और 6 से काटो, 6 का 9 6 और आगे चला जाएगा 2 तो 6 चौको 24 यानी ब्रेथ कितनी हो जाएगी भैया? 14। कितनी हो जाएगी? 14। आंसर आ गया।
अब इतने सस्ते सस्ते प्रश्न, इतने आसान प्रश्न आए हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं टफ आ गया, तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान प्रश्न आए हैं। हम लोग लगातार सेंटर पर बने हुए हैं, बच्चे सब कह रहे हैं यहाँ से पेपर आसान आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 11 11 11 का औसत ज्ञात करें। अब देखो 11 कितनी बार है, 1 प्लस 2 3 और 4, कितनी बार 11 लिखा है, 4 बार। और किससे भाग देना पड़ेगा, क्योंकि औसत कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। तो 11 चौक 44 ऊपर हो जाएगा 44/4, 4 से काट दोगे 11, तो 4 बार 11 लिख करके उससे 4 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, फिर आंसर 11। अब ऐसे भी प्रश्न आप लोग के लिए दिक्कत कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत की बात है, इसीलिए दिक्कत की बात नहीं है, जो टफ क्वेश्चन है उन्हें लेकर के आए, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत टफ लगा है। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3:7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। अब ध्यान से, 2 वृत्त हैं, ठीक है, और वृत्त की परिधि आपको पता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये मान लिया पहला वाला है और 2πr ये दूसरा वाला क्या है, वृत्त है। इनका अनुपात कितना है, 3:7। कितना है भैया, 3:7। तो 2π से 2π मर गया, 2π से 2π मर गया, R1/R2, यानी पहला कितना है R1 7 और R2 कितना है, और R1 कितना है 3 और R2 कितना है 7, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है और इसकी त्रिज्या 7 है। पूछ क्या रहा है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। अब क्षेत्रफल होता क्या है, चलो भाई एक बार ये भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको पता है πr²। क्या होता है, πr², ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 3 × 3, अभी हम लोगों ने निकाला, ये कितना हो जाएगा 7 × 7, तो 3 × 9 7 7 49, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान से मारकर चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, क्या बात है, क्या बात है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है मैथ में, आप देखेंगे सेम क्वेश्चन आया है, डिजिट भी चेंज नहीं है। क्या कह रहा है, ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए भाई साहब है, ये इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, और बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ये बी भाई साहब ये 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा था ऐसे पहले तीर लगा लो, ऐसे पहले तीर लगा लो, फिर इन दोनों का एलसीएम लो, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा भैया, कितना होगा 20 होगा। और फिर एक तीर उल्टी लगा दो, इनको इससे भाग करो, कितना आ जाएगा 10 दूना 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, 20 × 9 20, 20 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, तो भैया ये है काम के दिन, और ये क्या है कुल काम, जो बीच में आता है कुल काम, और ये है इनकी इफिशियंसी, मतलब काम करने की दर। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3, और ये क्या है, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो काम तो भाई उतना ही है 20 ही है, लेकिन ये अभी तक ये एक कर रहे थे एक दिन में काम, ये एक दिन में 2 काम कर रहे थे, और दोनों मिलकर करेंगे, सॉरी हाँ, तो ये 2 दिन में कर रहे थे। अब देखते हैं, तो ये दोनों मिलकर करेंगे, कितना आ जाएगा 3 से भाग दे दो, तो 3 छक 18 और 2 20, 6 सही 2/3 दिन में ये पूरा काम निपटा देंगे। क्या कर देंगे, पूरा काम निपटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, कई बच्चे कह रहे थे सर ये वाला क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया हूँ। अगर कभी आपसे ये कह देता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 960, क्या है 960, मैटर ये है कि इसी में उसका लाभ जुड़ा हुआ है। मैं ये पेन लेकर के आया 100 रुपए का, और धीरे से पीछे से जब मैं निकला तो ग्राहक, उसने दुकानदार ने बगल वाले से बताया 20% का हम फायदा पा गए, तो मतलब बेच दिया उसने। तो ये मूल्य वो बताया गया हमें जो उसने बेच दिया, इसमें लाभ अंदर घुसा हुआ है, इस मूल्य में लाभ घुसा हुआ है। इस पर लाभ नहीं निकालना है कि इस पर 20% का लाभ बताइए, नहीं, इसमें लाभ है। तो कह रहा है कि बेचने पर 20% का लाभ पाया, इसको वो बेच चुका है, बेचना नहीं है, बेच चुका है। और जब बेच चुका है तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है, चाहे जो निकालना हो उसको 100 में जोड़कर नीचे रख दो।
अगर हानि निकालनी है तो नीचे 80 हो जाता, लाभ निकालना है तो 120 हो जाएगा। आंसर एक बार में आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 0 0 और 1 0 और आ जाएगा तो हो जाएगा 800 रुपए का। कितने का हो जाएगा? 800 रुपए का। मतलब वो जो सामान उसने बेचा वो 800 रुपए का लिया था, अब 960 का बेचा है। तो जब बेच चुका है तो इसका मतलब उसमें लाभ जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर लाभ मिला हुआ है। और अगर बेचेगा तो इसका मतलब उस जो मूल्य है उस पर 20% लाभ जुड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए थे। ऐसे साधारण से प्रश्न आ रहे हैं। कई लोग कह रहे थे कि सर ऐसा पेपर आएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया ऐसा नहीं है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। बस आप लोग मन लगा करके पढ़ते चलिए, जितनी एनालिसिस आ रही है पेपर की उसको करते हुए चलिए। और थैंक यू सो मच, हमारे इस पे बने रहिए, रहने के लिए पूरे वीडियो वॉच करिए। अभी हम तुरंत लेकर के आ रहे हैं जीएस की सारे क्वेश्चन, जीएस और साइंस के जो पेपर में आए हुए हैं। जय हिंद साथियों।